दिया। और ये वाली जो लाइन थी सेम लाइन हमने यहाँ कॉपी किया, कुछ भी अलग से लिखे नहीं है। तो इतना भी अगर लिख दोगे ना बच्चा तो 1 नंबर यहाँ पे 1 नंबर यहाँ पे, 2 नंबर तो टीचर ऐसे ही देकर चला जाएगा। याद रखना, अगर नहीं भी आता है थोड़ा सा भी स्टेप बाय स्टेप लिख देते हो तो नंबर तो ऐसे ही आपको मिलेगा। तो इतनी बात अगर समझ में आई तो फटाफट बोलो यस, तो फिर हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। हाँ, अब देखते हैं कौन क्या बोल रहा है। घर के पास डीजे आया है, कुछ सुनाई नहीं देता है, थोड़ी देर बाद। कोई बात नहीं सत्या, आओ आप थोड़ी देर बाद आओ। हाँ, समझ रहे हैं, बिल्कुल ऑल क्लियर सर, ओके, बहुत अच्छा। देखो निधि का यस आ गया है, नंदनी यस बोल रही है, अमन यस बोल रहा है, सारे बच्चे मेरे यस बोल रहे हैं। हाँ चलो, तो बच्चे अगर समझ में आ रहा है तो जब हमने लिखा प्रूफ तो फिर बोलना चाहिए ना कि सर यहाँ पर प्रूफ तो करना नहीं है। हाँ, तो टू फाइंड की बातें यहाँ पर लिखना है, हमें प्रूफ की बातें क्यों लिखेंगे? ऐसा बोला करो, जब भी देखो कि ऐसी बातें हुई हैं तो फिर बोलो। हाँ चलो, तो प्रूफ किस केस में लिखोगे? उस केस में लिखोगे जिस केस में हमने प्रूफ करना है। हाँ, प्रूफ करना है, प्रूफ करना है। लो ये वाली बातें याद रखना, प्रूफ के केस में, ठीक है, प्रूफ के केस में। हाँ, अब यहाँ पर तो इसकी ज़रूरत नहीं है तो इसको हटा दो, इसको भी हटा दो। चलो हाँ, प्रूफ जब करना हो तो लिख देना। अब सुनो, तो इतना करने के बाद अब हमने जाना है अप्रोच कैसे करेंगे। अब हम पूरा प्रोसेस लिखेंगे। हाँ, अब हम पूरा प्रोसेस लिखेंगे। अब क्या लिखेंगे? अब हम लिखेंगे क्या कि हमने क्या क्या किया, हमने क्या क्या किया। देखो हमारे पास ये बातें गिवन थी कि भैया एंगल एक्स है 62 डिग्री, एंगल एक्स वाई जेड है 54 डिग्री। तो सबसे पहले हमने अप्रोच कैसे किया था? हमने बोला भैया एंगल एक्स तुम हो, एंगल वाई तुम हो, तो फिर एंगल जेड हमने फाइंड किया था। तो अब हम लिखेंगे ना, यहाँ पे हम लिखेंगे वी नो। अब देखो इसके बाद का स्टेप ये है। हाँ देखो, वी नो, हम जानते हैं। क्या जानते हैं भाई? हम जानते हैं ना, क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल जेड इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब ये कैसे जानते हैं हम? एंगल सम प्रॉपर्टी से। एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम, ये वाला लाइन जरूर मस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चे, जरूर मेंशन करना, भूलना मत मेंशन करना। हाँ, इसमें नंबर होते हैं। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, ऑफ अ, पूरा लिख दो ना ट्रायंगल, ठीक है, ऐसा ये लिख दो। हमेशा कुछ भी लिख रहे हो ना तो मेंशन करो कि वो बातें अपनी लिखा कहाँ से है। तो हमने कहाँ से लिखा? हमने लिखा कि भैया एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल जेड। कहाँ से लिखा? डायग्राम से लिखा ना। तो लिखोगे फ्रॉम डायग्राम, लिख दो यहाँ पे वी नो, फ्रॉम डायग्राम मेंशन कर दो ना, फ्रॉम डायग्राम या फिर फ्रॉम फिगर। फ्रॉम फिगर क्या कि एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल जेड इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब ये कैसे है? तो उसका रीजन ये है, मेंशन कर दिया हमने। अब आओ सॉल्व करते हैं। अब देखो एंगल एक्स हमें गिवन है ना 62 डिग्री, तो यहाँ पुट करो 62 डिग्री। ओके, अब एंगल वाई क्या गिवन है हमें? हाँ गिवन है ना। देखो यहाँ पर एंगल एक्स वाई जेड, यही तो एंगल वाई कहलाएगा ना बच्चा। इसको ध्यान से देखो, जो बीच में होता है ना इसी को हम एंगल कंसिडर करते हैं। तो एंगल वाई, इसको हम एंगल वाई भी कहते हैं। एंगल वाई को हम एंगल एक्स वाई जेड भी लिख सकते हैं बच्चा, ध्यान रखना। तो एंगल वाई कितना है? 54 डिग्री। तो एंगल वाई की जगह पे हम लिख दिया 54 डिग्री प्लस एंगल जेड इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये हमने एंगल जेड लिखा हुआ है। हाँ, तो यहाँ से एंगल जेड क्या हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस ऑफ 62 डिग्री माइनस ऑफ 54 डिग्री। तो लिखोगे यहाँ पे कि और एंगल जेड इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस ऑफ 62 डिग्री माइनस ऑफ 54 डिग्री। अब जब इसको सॉल्व करोगे तो आंसर क्या आया था? कोई बोलेगा क्या? 110 आया। हाँ, और ये 64, हाँ 64 आया था ना। चलो 64 डिग्री। तो यहाँ से हमने क्या पाया? यहाँ से हमने पाया कि देयरफॉर एंगल जेड इक्वल्स टू 64 डिग्री। अब जैसे ही हमको एक पॉइंट का आंसर मिल जाए ना तो आपको ध्यान रखना, आपके पास सिर्फ ब्लू नहीं, एटलीस्ट ब्लैक पेन तो रहे, दूसरे कलर का पेन रखना। और यहाँ पर जाकर के सीधे लिख दो 64 डिग्री, ऐसा लिख दो, मेंशन कर दो 64 डिग्री। कलर चेंज रखना, हाँ, ताकि दिखे, टीचर को प्रॉपर दिख जाए। हाँ, कि इस बच्चे ने ये चीज लिखने की कोशिश की है। तो हमको देखो साफ साफ दिख रहा है, ये 62 डिग्री है, ये 54 डिग्री है, ये 64 डिग्री है। यहाँ तक की बात हम लिख दिए। अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब यहाँ पे कुछ स्टेप तो हो ही जाएगा। तो हमको मिल गया, लेकिन अभी भी हमें चाहिए क्या? हमें तो ये वाली बातें चाहिए। अभी भी हम यहाँ तक पहुँचे नहीं हैं। और ऐसा बॉर्डर बना देना बच्चा। हाँ, इस तरीके से कुछ अगर बॉक्स बना देते हो ना
तो फिर टीचर खुश होता है, हमेशा ये ध्यान रखना। टीचर बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगा, ये बच्चा जो है अच्छे से लिखता है।